जय हिंद साथियों। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का क्रेजी जी के डायरेक्ट चैनल पर। मैं हूं राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वर्तमान में कौन क्या 2022, जो कि पूरी तरीके से अपडेटेड है। जनवरी से लेकर नवंबर तक जितनी भी इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, या बोले तो 5 नंबर आपका यहां से पक्का होने वाला है। भारत का कोई भी एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, सब जगह क्वेश्चन पूछा जाता है वर्तमान में कौन क्या से रिलेटेड। तो पूरे सेशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा साथियों। यहां पर आपका होगा 20 क्वेश्चंस का लास्ट में टेस्ट, यानी जो भी आपने पढ़ा है पूरे सेशन में, तो लास्ट में आपका परीक्षण होगा कि आपने कितने ध्यान से कंसंट्रेशन लगा करके सुना है। यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक सर्च करके, या फिर इसका लिंक जो है हमारे कमेंट बॉक्स पर पिन किया गया है और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। चलिए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में बेंजामिन नेतान्याहू किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बेंजामिन नेतान्याहू हाल ही में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं बेंजामिन नेतान्याहू। यहां पर मैं ANS लिख रहा हूं, इसका मतलब है आंसर है। कनाडा के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है इनका? जस्टिन ट्रूडो इनका नाम है। पाकिस्तान के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है तो आपसे पूछा जाए तो आप बताइएगा शहबाज शरीफ। क्या नाम है? शहबाज शरीफ। अफगानिस्तान के प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर कौन है? हसन आखुंद। हसन आखुंद। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से मिल जाएगी। मेरे साथ सभी पॉइंट्स को नोट करते चलिएगा। तो बेंजामिन नेतान्याहू फिर से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। 3 नवंबर को फाइनल राउंड की काउंटिंग हुई और नेतान्याहू की पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। लिकुड पार्टी ने 120 में से 64 सीटों पर जीत हासिल की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इजराइल में इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता बहुत समय से चली आ रही है। 3 साल में 5 बार यहां पर चुनाव हो चुके हैं और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। यहां पर कोalition गवर्नमेंट है, यानी कि मिली जुली सरकार बनती है, इस वजह से सरकारें गिर जाती हैं। 73 साल के हैं बेंजामिन नेतान्याहू और सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। साथियों 15 साल के दौरान 5 बार ये चुने जा चुके हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि इसके पहले कौन प्रधानमंत्री थे तो यार लैपिड इनका नाम था। इजराइल की पार्लियामेंट का नाम है नेसेट। इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में लूला डा सिल्वा किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो लूला डा सिल्वा हाल ही में ब्राजील के प्रेसिडेंट बने हैं। तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बने हैं। जायर बोल्सोनारो को हराकर ये राष्ट्रपति बने हैं। हंगरी के अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएं विक्टर ऑर्बन। विक्टर ऑर्बन। देखिए इक्वाडोर के और अर्जेंटीना का भी नोट करिए प्रेसिडेंट। तो इक्वाडोर अगर आपसे पूछा जाए तो बताएं गुइलार्मो लासो। और अर्जेंटीना का भी याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है अल्बर्टो फर्नांडिस। अल्बर्टो फर्नांडिस। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो जो लूला डा सिल्वा है इनकी पार्टी का क्या नाम है? तो इनकी पार्टी का नाम है वर्कर पार्टी। इन्होंने जायर बोल्सोनारो को हराकर ब्राजील के राष्ट्रपति के पद पर काबिज हो गए हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 3। ऋषि सुनक किस देश के अगले प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं? तो ऋषि सुनक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रिटेन के क्या बने हैं? हाल ही में प्रधानमंत्री बने हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। देखिए साथियों ऋषि सुनक बहुत ही कम उम्र के 42 इयर्स के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। लिज ट्रस की इन्होंने जगह ली है। साथियों ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। क्या नाम है? एंथनी अल्बनीज। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन। क्या नाम है? जेसिंडा आर्डन। कनाडा का मैं आपको बता चुका हूं जस्टिन ट्रूडो है।
स्क्रीनशॉट लेते चलिए और मेरे साथ नोट्स भी बनाते चलिए। भारतीय मूल के हैं ऋषि सुनक और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। यदि आपसे पूछा जाए किस पार्टी के नेता हैं, तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं। ऋषि सुनक की बात करें तो हिंदू समुदाय के पहले ब्रिटिश पीएम बने हैं। भारतीय मूल के ब्रिटिश पीएम हैं और जाति अल्पसंख्यक समुदाय से दूसरे ब्रिटिश पीएम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी जिनपिंग किस देश के रिकॉर्ड तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं चाइना के। इसका सही उत्तर है चाइना। यहां पर और भी ऑप्शन है, तो देखिए साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं यून सूक योल। देखिए मंगोलिया के, तो यहां पर याद रखिएगा उखनागिन सुरेल सुख, उखनागिन सुरेल सुख। जापान के प्रधानमंत्री प्रेजेंट में है फ्यूमियो किशिदा। सारे पॉइंट को नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो शी जिनपिंग किस पार्टी के नेता हैं? तो शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। ये कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनाए गए और कम्युनिस्ट पार्टी के 7वीं बार महासचिव बनाए गए। देखिए चाइना में केवल एक ही पार्टी का शासन होता है, जैसे भारत में कई पार्टी शासन करती हैं। यहां पर भारत में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वहां पर सिंगल पार्टी सिस्टम है। उसी का जो लीडर होता है वही राष्ट्रपति बनता है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं। अच्छा प्रश्न है। तो अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम। क्या नाम है इनका? मोहम्मद तैयब इकराम। यहां पर और भी ऑप्शन है। विशाल कपूर जो है EESL एनर्जी इफिशिएंट सर्विसेज लिमिटेड के हाल ही में ये CEO बने हैं। ग्रेग बार्कले जो है ICC के चेयरमैन हैं। संजय मल्होत्रा रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं संजय मल्होत्रा। तो मकाऊ के हैं मोहम्मद तैयब इकराम। ये अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे चुना गया है? यानी IBA के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो IBA के नए अध्यक्ष चुने गए हैं अतुल कुमार गोयल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंजाब नेशनल बैंक के MD और CEO भी हैं। प्रदीप सिंह खरोला यहां पर ऑप्शन में दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं, ये IT इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन के हाल ही में क्या बनाए गए हैं? प्रेसिडेंट बनाए गए, चेयरमैन बनाए गए। प्रदीप कुमार रावत कौन है? तो ये चाइना में भारत के एम्बेसडर हैं। चाइना में भारत के क्या है? राजदूत हैं प्रदीप कुमार रावत। संजय मल्होत्रा हाल ही में रेवेन्यू सेक्रेटरी बनाए गए हैं। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दोबारा से अतुल कुमार गोयल को अध्यक्ष चुना है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना 1946 में हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और बैंकिंग क्षेत्र के लिए मानव संसाधन नीति तैयार करने में सरकार की मदद करता है। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। देखिए जर्मनी के चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्स हैं। क्या नाम है इनका? ओलाफ स्कॉल्स जर्मनी के चांसलर हैं। ब्रिटेन और ब्राजील के बारे में हमने पिछले प्रश्नों में डिस्कस कर लिया है। तो जॉर्जिया मेलोनी 22 अक्टूबर को 2022 को अपने कैबिनेट के साथ इन्होंने शपथ ली। इटली की 31 नंबर की प्राइम मिनिस्टर बनी है। यदि इनकी पार्टी का नाम पूछा जाए तो इनकी पार्टी का नाम है ब्रदर्स ऑफ इटली। ये मारियो ड्रागी का स्थान लेंगी। भारत के नए रक्षा सचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए डिफेंस सेक्रेटरी बने गिरिधर अरमाने। क्या नाम है? गिरिधर अरमाने। इसका सही उत्तर है। देखिए विनय मोहन क्वात्रा भारत के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये विदेश सचिव हैं। PK मिश्रा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के प्रधान सचिव हैं।
सलाहकार सचिव हैं। राजेश वर्मा अगर आपसे पूछा जाए तो ये प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के क्या है, सचिव हैं। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट बताता जा रहा हूं, मेरे साथ सारे पॉइंट को नोट करते चलिए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो अजय कुमार जो है रिटायर हो रहे हैं, उसके बाद ये पदभार को ग्रहण करेंगे गिरिधर अरमाने। देखिए कुछ और भी अपॉइंटमेंट हैं जो कमेटी ने किया है, तो मैं आपको बताता हूं। हाल ही में नए रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त बने हैं मृत्युंजय कुमार नारायण। हाल ही में स्टील सेक्रेटरी बने नागेंद्र नाथ सिंह। ग्रामीण विकास सचिव बने शैलेश कुमार सिंह। कोयला सचिव बने हैं अमृत लाल मीणा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही की घटना है। बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग मंत्रालय के सचिव है सुधांशु पंत। भारी उद्योग सचिव है कामरान रिजवी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा सचिव है भूपिंदर सिंह भल्ला। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव है मनोज गोविल। संजय कुमार जो है स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के नए सचिव हैं। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव हैं संजीव चोपड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हाल ही में नए अध्यक्ष बनाए गए, इनका क्या नाम है? तो मल्लिका अर्जुन खड़गे। हाल ही में बहुत सालों बाद ऐसा हो रहा है कि परिवर्तन हो रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने शशि थरूर को हराया है। खड़गे ने सोनिया गांधी का स्थान लिया है। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की सबसे पुरानी पार्टी है। 1885 28 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई है। इसके संस्थापक हैं एयो ह्यूम। क्या नाम है? एयो ह्यूम। पहले अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो ये थे वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। आईएनएससी की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हैं। ये भारतीय नहीं मानी जाती। अगर आपसे भारतीय पूछा जाए तो ये है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू सबसे पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। स्वतंत्रता के समय आईएनएससी के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। क्या नाम है इनका? JB कृपलानी। 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। पहला अधिवेशन कहां पर हुआ था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, जो कि मुंबई में है। इसमें 72 रिप्रेजेंटेटिव ने हिस्सा लिया था। लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? इंग्लिश में बोले तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कौन बने? तो यह है भारती दास। इंपॉर्टेंट है, भारती दास हाल ही में बने हैं। देखिए उत्पल कुमार सिंह कौन है? इंपॉर्टेंट है, ये लोकसभा के महासचिव हैं और संसद टीवी के CEO भी हैं। संसद टीवी के CEO भी हैं। दीपंकर दत्ता बॉम्बे हाई कोर्ट के CJI हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। TV सोमनाथ फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। ये वित्त सचिव हैं TV सोमनाथ। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा। तो भारती दास 17वीं लेखा महानियंत्रक हैं। 1988 बैच की भारतीय सिविल लेखा सेवा अधिकारी हैं। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होता है, ये अकाउंटिंग मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है। केंद्र सरकार के खाते को तैयार करना और जमा करने के लिए इसकी जिम्मेदारी होती है। वहीं पे बात करते CAG की, जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इनका काम होता है जितना भी खर्च हुआ है उसका ब्यौरा देना, उसकी पूरी जांच पड़ताल करना। हाल ही में सुएला ब्रेवरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो सुएला ब्रेवरमैन काफी न्यूज में रही हैं। ये भी भारतीय मूल की हैं और ब्रिटेन की होम मिनिस्टर बनी है। लिज ट्रस की सरकार में भी ये होम मिनिस्टर थी। वापस से ऋषि सुनक आए, फिर से इन्होंने क्या बना दिया है? इन्हें वापस से होम मिनिस्टर बना दिया है। ब्रिटेन में पहले अटॉर्नी जनरल के रूप में कार्य कर चुके हैं। BCCI के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी पहले एंग्लो इंडियन हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। ऑलराउंडर प्लेयर थे। 1983 के वर्ल्ड कप में इनका अहम योगदान था रोजर बिन्नी का। BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं सौरभ गांगुली जी के स्थान पर। साथियों BCCI की बात करें तो 1928 में इसकी स्थापना हुई है। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, वानखेड़े स्टेडियम में। सचिव हैं जय शाह और उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला और IPL के नए अध्यक्ष हैं अरुण
धूमल, अरुण धूमल, ये आईपीएल के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत में पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं राहुल द्रविड़ और महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं रमेश पवार। हाल ही में सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं सुजाय लाल थाउसेन। इसका सही उत्तर है सुजाय लाल थाउसेन। अनिल चौहान भारत के दूसरे सीडीएस बने हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। पहले कौन थे? पहले थे जनरल बिपिन रावत। संजय अरोड़ा कौन है? दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हाल ही में बने हैं, दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं संजय अरोड़ा, हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने हैं। अनीश दयाल सिंह, ये आईटीबीपी के हाल ही में क्या बने हैं? डायरेक्टर जनरल बने हैं आईटीबीपी के अनीश दयाल सिंह। तो अनीश दयाल सिंह आईटीबीपी के हाल ही में महानिदेशक बने हैं और सुजाय लाल थाउसेन सीआरपीएफ के। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी क्रेजी जीके ट्रिक पर और टेलीग्राम पर भी। तो सीआरपीएफ की बात करेंगे तो सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में हुई है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। पहले इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। चलिए साथियों, आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को हुई है। इनको मेन कार्य दिया गया है भारत तिब्बत सीमा की रक्षा करना, चीन के साथ जो हमारी सीमा साझा होती है उससे रक्षा करना। तो ये जो है काराकोरम दर्रे से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन सीमा त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली है और ये सीमा की रक्षा करते हैं। आगे बढ़ता हूं। हाल ही में उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजय भादु क्या बनाए गए हैं? उपचुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। देखिए साथियों, जो इलेक्शन कमीशन है वो 3 सदस्य वाली बॉडी है। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार है। 25वें नंबर के राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अनूप चंद्र पांडे एक अनदर क्या है? उप चुनाव आयुक्त है। मैंने आपको बताया 3 सदस्य होते हैं, एक मेन सदस्य होता है, राजीव कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 2 अन्य सदस्य हैं, एक अनूप चंद्र पांडे हैं और एक अजय भादु हैं। जीसी मुर्मू भारत के सीएजी हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। संविधान के आर्टिकल 148 से लेके 151 तक सीएजी के बारे में बताया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अजय भादु को उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की बात करें तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। आर्टिकल 324 में 324 से लेकर 329 तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बताया गया और 25 जनवरी को मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे। इलेक्शन कमीशन का काम होता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस और सभी राज्यों की जो स्टेट असेंबली है और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनका चुनाव को आयोजित कराना। हाल ही में यस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो यस बैंक के एमडी एंड सीईओ बने हैं प्रशांत कुमार। यहां पर दूसरा ऑप्शन भी है ए मणि मेखलाई, तो ये यूबीआई की एमडी एंड सीईओ बनी है। यहां पर लिखा जे वेंकट रामू, ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के एमडी हैं। आर सुब्रमण्यम कुमार, ये आरबीएल बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं, जो आरबीएल आजकल काफी यूज हो रहा है, क्रेडिट कार्ड। तो प्रशांत कुमार को 3 साल के लिए यश बैंक के एमडी एंड सीईओ के रूप में हाल ही में नियुक्त किया गया है। यश बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, स्थापना 2004 में हुई है। राणा कपूर और अशोक कपूर इसके संस्थापक हैं। भारत के 50वें सीजीआई हाल ही में कौन होंगे? तो भारत के 50वें सीजीआई होंगे जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। 8 नवंबर 2022 को ये पद को ग्रहण करेंगे और भारत के 50 नंबर के सीजीआई होंगे। जस्टिस यूयू ललित
उदय उमेश ललित की जगह आएंगे, जो कि भारत के 49 नंबर के सीजीआई थे। राजेश बिंदल की बात करते हैं, तो राजेश बिंदल जो हैं ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीजेआई हैं। यहां देखिए आशुतोष कुमार, ये बिहार पटना हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट के सीजेआई हैं। प्रकाश श्रीवास्तव जो कि पश्चिम बंगाल में है, कोलकाता हाई कोर्ट के सीजेआई हैं, हाई कोर्ट के सीजेआई हैं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथियों। मैं आगे बढ़ रहा हूं और मेरे साथ सभी पॉइंट को नोट भी करते चलिए। तो जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ देश के 50 नंबर के सीजीआई होंगे और भारत के प्रेजेंट में लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू। तो किरण रिजिजू को यूयू ललित ने इनके नाम की सिफारिश किरण रिजिजू को की थी। देखिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हैं, 33 प्लस 1 सीजेआई, और 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे 49 नंबर का मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई? तो मैं आपको बता चुका हूं, जस्टिस यूयू ललित थे भारत के 49 नंबर के सीजेआई। जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा ये दिल्ली हाई कोर्ट के सीजेआई हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के सीजेआई हैं। पंकज मित्तल ये राजस्थान हाई कोर्ट के सीजेआई हैं, राजस्थान हाई कोर्ट के सीजेआई। रवि विजय कुमार मलिमथ ये जो कि एमपी है, एमपी में जबलपुर हाई कोर्ट के सीजेआई हैं, जबलपुर हाई कोर्ट के सीजेआई। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो 27 अगस्त 2022 को भारत के 49 नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने थे। क्या नाम था इनका? क्या नाम था पूछा जा सकता है, यूयू ललित। और ये एनवी रमना की जगह पर आए थे, जो कि 48 नंबर के भारत के सीजेआई थे। आईएफएस नागेश सिंह को किस देश का राजदूत बनाया गया? तो आईएफएस नागेश सिंह को थाईलैंड का राजदूत बनाया गया। देखिए इंग्लैंड के राजदूत, इंग्लैंड में भारत के राजदूत हैं विक्रम के दोराई स्वामी, विक्रम के दोराई स्वामी। ऑस्ट्रेलिया में भारत के राजदूत हैं मनप्रीत बोहरा, मनप्रीत बोहरा। बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं प्रणय वर्मा, हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो यह भी पूछा जा सकता है, प्रणय वर्मा। चलिए आगे बढ़ूं, आपने नोट कर लिया, मेरे साथ नोट्स करते जाएं, सारे पॉइंट्स को अपनी कॉपी पे लिखते जाएं। तो विदेश मंत्रालय के जॉइंट सेक्रेटरी नागेश सिंह को भारत ने थाईलैंड में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं आदिल सुमरीवाला। इसका सही उत्तर है आदिल सुमरीवाला, भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष बने हैं। देखिए पूर्व अध्यक्ष थे डॉक्टर नरेंद्र ध्रुव बत्रा। इन्होंने पर्सनल कारण की वजह से 18 जुलाई को अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आदिल सुमरीवाला इसके इंटीरियम चेयरमैन बने हैं, प्रेसिडेंट बने हैं। संजय कुमार वर्मा किस देश में भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो संजय कुमार वर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो कनाडा में संजय कुमार वर्मा हाई कमिश्नर बनाए गए। देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, अमेरिका में भारत के राजदूत कौन है? तरनजीत सिंह संधू। और जापान में भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज। क्या नाम है? सीबी जॉर्ज।
ऑस्ट्रेलिया के मैं अब आपको बता चुका हूं, मनप्रीत बोरा है। चलिए, आपने नोट कर लिया, मैं आगे बढ़ता हूं। तो संजय कुमार वर्मा कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। अमेरिका के शिकागो में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत अमित कुमार को दक्षिण कोरिया के अगले भारतीय राजदूत के रूप में नामित किया गया है। तो दक्षिण कोरिया में अमित कुमार जो हैं राजदूत बनाए गए हैं। क्लियर है? चलिए, संसद टीवी के सीईओ का प्रभार किसे दिया गया है? तो देखिए, लोकसभा के महासचिव हैं उत्पल कुमार सिंह। ये लोकसभा के क्या हैं? लोकसभा में महासचिव हैं। लोकसभा में महासचिव हैं। अब इन्हें क्या दिया गया है? संसद टीवी के सीईओ का प्रभार दिया गया है। साथियों, यहां पर मैं आपको बता दूं, पीयूष गोयल ये भारत के कौन से मिनिस्टर हैं? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अनुराग ठाकुर कौन है? भारत के खेल मंत्री हैं। कमेंट बॉक्स पे आपको बताना है कि पीसी मोदी कौन है। देखना चाहता हूं कि आप कितने अलर्ट चल रहे हैं। तो पीसी मोदी कौन है? कमेंट बॉक्स पे बताइए। तो उत्पल कुमार सिंह लोकसभा महासचिव का पद संभाल रहे, अब संसद टीवी के सीईओ का कार्य भी संभालेंगे। यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट राजा कौन बन गए हैं? तो यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट बने हैं चार्ल्स थर्ड। एलिजाबेथ द्वितीय का हाल ही में निधन हो गया। अब चार्ल्स थर्ड जो हैं यहां के नए सम्राट बने हैं। पीटर एल्बर्स को किस एयरलाइन कंपनी का सीईओ नियुक्त किया गया है? तो पीटर एल्बर्स इंडिगो के हाल ही में नए सीईओ बने हैं। पीटर एल्बर्स किस देश के हैं? तो ये नीदरलैंड के नागरिक हैं। ये एयरलाइन कंपनी इंडिगो के सीईओ का पद संभाल रहे हैं। एल्बर्स ने रोनो जॉय दत्ता की जगह ली है। साथियों, इंडिगो की स्थापना कब हुई है? 2005 में हुई है। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं दिलीप तिर्की। क्या नाम है इनका? दिलीप तिर्की नाम है। देखिए, पहले ये भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं दिलीप तिर्की। अब ये भारतीय हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं और तिर्की निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। तिर्की भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान थे 2012 से लेकर 2018 तक। इसके अलावा राजनीति में बिज्जू जनता दल पार्टी से राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल हाल ही में बने हैं आर वेंकट रमणी। आर वेंकट रमणी बने भारत के नए अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो अटॉर्नी जनरल संविधान के आर्टिकल 76 में आता है। अटॉर्नी जनरल भारत का सबसे पहला लॉ ऑफिसर होता है, कानून अधिकारी होता है और ये केंद्र सरकार को रिप्रेजेंट करता है, केंद्र सरकार की पैरवी करता है और भारत के किसी भी कोर्ट में उपस्थित हो सकता है। भारत के दोनों सदन में ये क्या हो सकता है? दोनों सदन में, संसद के दोनों सदन में उपस्थित हो सकता है, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। तो सीनियर एडवोकेट है आर वेंकट रमणी। 3 साल के लिए भारत के नए अटॉर्नी जनरल बनाए गए हैं मुकुल रोहतगी की जगह पर। चलिए, हाल ही में इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फीडे के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो फीडे के नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्वनाथन आनंद। चेस चैंपियन है विश्वनाथन आनंद। ये क्या है? फीडे के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। और फीडे के प्रेसिडेंट कौन है? आर्कडी डवारकोविच। आर्कडी डवारकोविच फीडे के प्रेसिडेंट हैं। विश्वनाथन आनंद को भारत का सबसे पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था और साथियों 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं विश्वनाथन आनंद। प्रेसिडेंट कौन है? आर्कडी डवारकोविच फिर से प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इस साल फीडे का चुनाव जो है चेन्नई में हुआ है, जब 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत में हो रहा था चेन्नई में। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है नल्लाथंबी कलाई सेल्वी। क्या नाम है इनका?
नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, ये बनी है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR की हाल ही में क्या बनी है, ये महानिदेशक बनी है। तो शेखर मांडे की जगह ले रही हैं कलाई सेल्वी, और ये लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो, जिसे हम PIB बोलते हैं, इसके प्रधान महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो PIB के सत्येंद्र प्रकाश जी, क्या नाम है? सत्येंद्र प्रकाश जी, ये हैं प्रधान महानिदेशक। तो जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज आप यहां पर करंट अफेयर्स में देखते हैं, तो PIB जो है भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय है। जितनी भी ऑथेंटिक न्यूज है PIB से रिलीज होती हैं। ये 1988 बैच के ऑफिसर हैं। प्रेस इंफॉर्मेशन भारत सरकार की पॉलिसी, जो उनके प्रोग्राम हैं, उपलब्धियां हैं, समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सूचना देने वाली इंपॉर्टेंट एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में अल्केश कुमार शर्मा को शामिल किया गया। अल्केश कुमार शर्मा को यूनाइटेड नेशन हाई लेवल इंटरनेट पैनल में शामिल किया गया है। अल्केश कुमार शर्मा भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी सचिव रह चुके हैं। इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव, इनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने एक पैनल में अभी हाल ही में नियुक्त किया है। DRDO, जिसे हम बोलते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो समीर V कामत को DRDO का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है G सतीश रेड्डी की जगह। देखिए, परमेश्वरम अय्यर कौन है? नीति आयोग के CEO हैं, और सुमन बेरी नीति आयोग के वाइस प्रेसिडेंट हैं, उपाध्यक्ष हैं। साथियों, DRDO की भी बात यहां पर करेंगे तो DRDO की स्थापना 1958 में हुई है और दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या होता है? भारत में जितने भी सेना के लिए वेपन्स होते हैं, हथियार होते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन करता है। भारत के 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बने? तो भारत के 14 नंबर के हाल ही में उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसके स्थान पर बने हैं? वेंकैया नायडू जी के स्थान पर बने हैं। देखिए, S सोमनाथ लिखा हुआ है, ये इसरो के चेयरमैन है। इसरो के 10वें नंबर के चेयरमैन है S सोमनाथ। तो जगदीप धनखड़ जो हैं देश के 14th वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो NIA के हाल ही में नए महानिदेशक बने हैं दिनकर गुप्ता। क्या नाम है इनका? दिनकर गुप्ता। देखिए, NIA का काम क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। तो NIA का काम होता है भारत में जो टेररिज्म को फैला रहे हैं उसको रोकना। ये एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स है। आपको याद होगा कि 2008 में मुंबई में आतंकवादी हमले हुए थे। उसके बाद से टेररिज्म पर अटैक करने के लिए हमने इस एजेंसी का गठन किया 2009 में। CBDT के नए चेयरमैन कौन बने? तो CBDT को बोला जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। इसके हाल ही में नए चेयरमैन बने हैं नितिन गुप्ता। क्या नाम है इनका? नितिन गुप्ता। तो CBDT वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा होता है। CBDT भारत में डायरेक्ट टैक्स की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक इनपुट देता है। हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं एकनाथ शिंदे। क्या नाम है इनका? एकनाथ शिंदे। तो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को हटाते हुए महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर के पद पर काबिज हो गए। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के कौन है? डिप्टी CM है।
तो शिवसेना के बागी विधायक है एकनाथ शिंदे। यदि आपसे पूछा जाए किस नंबर के महाराष्ट्र के सीएम बने हैं, तो ये 20वें सीएम बने। इन्हें बीजेपी का समर्थन प्राप्त हुआ, उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बना ली। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो का प्रमुख हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? इंटेलिजेंस ब्यूरो, जिसे आप आईबी के नाम से जानते हैं, तो तपन कुमार डेका। तो देखिए, इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है, जो तप करेगा वही इंटेलिजेंट बनेगा। तपन मतलब तप करना, मेहनत करना। तो अरविंद कुमार की जगह ले रहे हैं तपन कुमार डेका। आईबी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1887 में इसकी स्थापना हुई है। तो भारत में आंतरिक मामलों पर नजर रखता है। भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा के स्पीकर कौन बने हैं? तो भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बने हैं राहुल नरवेकर। तो ये तब हुआ है जब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। तो राहुल नरवेकर महाराष्ट्र विधानसभा के सबसे कम उम्र के स्पीकर बने हैं। 45 साल की उम्र में स्पीकर अध्यक्ष के रूप में चुने गए। हाल ही में G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? तो G20 का नया शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? अमिताभ कांत जी को। अमिताभ कांत जी, इन्हें नियुक्त किया गया है G20 का नया शेरपा। देखिए, G20 2022 में इंडोनेशिया में होगा और 2023 में कहां पर होगा? भारत में होगा। G20 जो होता है विश्व की 20 डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज का समूह है। 1 दिसंबर 2022 को इंडोनेशिया से G20 अध्यक्षता ग्रहण करेगा भारत, और वो इसके शेरपा बने हैं। भूटान में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as ambassador of India to Bhutan? तो यह सुधाकर दलेला। सुधाकर दलेला जो है भारत के भूटान में एम्बेसडर बने हैं। 1993 बैच के आईएफएस अधिकारी हैं। ये रुचिरा कंबोज का स्थान लेंगे। अब रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र में भारत का नेक्स्ट स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। खादी ग्रामोद्योग आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में हाल ही में किसने कार्यभार को संभाला है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो इनका नाम है मनोज कुमार। मनोज कुमार। तो मनोज कुमार विनय कुमार सक्सेना का स्थान लेंगे। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का क्या बना दिया गया है? एलजी बना दिया गया है। दिल्ली का एलजी बना दिया गया है विनय कुमार सक्सेना जी को, और उनके स्थान पर मनोज कुमार आ गए हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग के पूर्व विशेषज्ञ सदस्य मनोज कुमार जो है इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। देखिए, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1956 में हुई है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में हाल ही में किसने नियुक्त किया गया? तो नीति आयोग के नए सीईओ हैं परमेश्वरन अय्यर। क्या नाम है इनका? परमेश्वरन अय्यर। 24 जून 2022 को नए सीईओ बनाए गए हैं अमिताभ कांत की जगह पर। देखिए, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। भारत की थिंक टैंक बॉडी है। इसके चेयरमैन प्रेसिडेंट कौन होते हैं? देश के प्रधानमंत्री। और उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति हाल ही में कौन चुने गए? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। श्रीलंका में आपातकाल लगा हुआ था, वहां की इकोनॉमी पूरी तरीके से बेकार हो गई थी, तो वहां के लोग बदलाव चाहते थे, तो यहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों बदल गए हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धने। दिनेश गुणवर्धने यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर हैं। आपने प्रेसिडेंट तो जान लिया, अब प्राइम मिनिस्टर जान लीजिए, दिनेश गुणवर्धने। भारत की 15 नंबर की प्रेसिडेंट हाल ही में कौन बनी है? भारत की 15 नंबर की प्रेसिडेंट हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी बनी है। भारत की सबसे पहली
आदिवासी राष्ट्रपति हैं और इनका संबंध संथाल जनजाति से है। संथाल जनजाति से इनका संबंध है। मीरा कुमार लोकसभा की पहली स्पीकर थी। निर्मला सीतारमण भारत की प्रेजेंट में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी जी के पास महिला एवं बाल विकास मंत्रालय है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी जी के पास है। तो द्रौपदी मुर्मू इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। इनका संबंध किस राज्य से है? ओडिशा राज्य से है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज, इनका नाम है विनीत सरन। ये किस संस्था के नैतिक अधिकारी और लोकपाल नियुक्त किए गए हैं? तो बीसीसीआई के। हाल ही में बीसीसीआई के ये लोकपाल और नैतिक अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। सेवानिवृत्त हैं, रिटायर्ड हैं और डीके जैन की जगह ये ले रहे हैं। वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ हाल ही में कौन बने हैं? तो वोडाफोन आइडिया, इनका मर्जर हो गया है। अक्षय मुंद्रा इसके नए सीईओ बने हैं। देखिए, गोपाल विट्ठल की बात करें तो ये एयरटेल के प्रेजेंट में एमडी हैं। आकाश अंबानी रिलायंस जियो के हैं चेयरमैन, और प्रवीण कुमार पुरवर बीएसएनएल के। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे साथ लगे रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, मेहनत करना है। दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने मौजूदा मुख्य वित्त अधिकारी को अक्षय मुंद्रा को क्या बनाया? मुख्य कार्यपालक अधिकारी बनाने की घोषणा की। और अक्षय मुंद्रा से पहले इस पद पर रविंदर टक्कर थे। इंदरमीत गिल किस बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं? तो इंदरमीत गिल वर्ल्ड बैंक के, किसके? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। ये भारतीय नागरिक हैं। चलिए, राजेश भूषण को किस संगठन की प्रमुख समिति का हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो राजेश भूषण को WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या किया गया है? प्रमुख समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 75वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण एक प्रमुख समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। समिति मुख्य रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन के वित्तीय और प्रशासनिक मामलों से रिलेटेड है। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और टेड्रोस अधानोम इसके प्रेजेंट में महानिदेशक हैं। और यदि आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक जुल्फिकार हसन को बनाया गया है। जुल्फिकार हसन को बनाया गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक। देखिए, प्रेजेंट में भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी हैं जुल्फिकार हसन। इन्हें नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का नया महानिदेशक बनाया गया है। ड्रोन स्टार्टअप है गरुड़ एरोस्पेस। तो गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो गरुड़ एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी को बनाया गया है। MS धोनी ने इस पर इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो साथियों, ड्रोन मैन्युफैक्चर करेगी। आने वाला जो टेक्नोलॉजी, आने वाला जो कल है, वो ड्रोन पर आधारित होगा, ड्रोन पर बेस्ड होगा। लियोनेल मेसी हाल ही में बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए, ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। युवराज सिंह T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप होने वाला है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। सौरभ गांगुली बंधन बैंक के हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, आगे बढ़ता हूं। UBI यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली MD और CEO कौन बनी है? तो इनका नाम है A मणि मेखलाई। क्या नाम इनका?
ए मणिमेखलाई। यूबीआई की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? तो आईएआई के नए अध्यक्ष बने हैं सतीश पाई। क्या नाम है इनका? सतीश पाई, अंतरराष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान। साथियों, सतीश पाई हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के प्रबंध निदेशक हैं और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज दुनिया के सबसे बड़े एल्यूमिनियम उत्पादकों में से एक है। इसका उद्देश्य क्या है आईएआई का? एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को आगे लेके जाना, बढ़ाना। गुस्तावो पेट्रो किस देश के हाल ही में प्रेसिडेंट बने हैं? तो गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया के प्रेसिडेंट बने हैं। किसके प्रेसिडेंट बने? कोलंबिया के। देखिए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आपसे पूछा जाए तो बता सकते हैं प्रविंद जगन्नाथ। प्रविंद जगन्नाथ। देखिए, गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद आरिफ अली, डॉक्टर मोहम्मद आरिफ अली। ठीक है। पुर्तगाल के हैं एंटोनियो कोस्टा। एंटोनियो कोस्टा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन में। 19 जून 2022 को देश के राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद गुस्तावो पेट्रो कोलंबिया का प्रेसिडेंट बने हैं और फ्रांसिया मार्केज देश की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति बनी है। फ्रांसिया मार्केज को 2018 में गोल्ड मैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? अच्छा क्वेश्चन है साथियों। तो यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनी है? रुचिरा कंबोज। इसका सही उत्तर क्या है? रुचिरा कंबोज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो वर्तमान में भूटान पर ये राजदूत थी, अब ये क्या बनी है? स्थायी राजदूत बन गई हैं। देश के 29वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार को ग्रहण किया है? तो देश के 29वें सेना अध्यक्ष बने हैं मनोज पांडे। देखिए, बीएस राजू यहां पर लिखा हुआ है, तो ये आर्मी के वाइस चीफ हैं, बीएस राजू। मनोज पांडे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे पहले इंजीनियर हैं। इन्होंने लद्दाख बॉर्डर और सिक्किम बॉर्डर पर बहुत सारे ऑपरेशन की लीडरशिप की है। फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में हाल ही में किसे चुना गया है? Who has been elected to the board of directors of the Federal Reserve Bank of New York? तो इनका नाम है अरविंद कृष्णा। तो फेडरल रिजर्व बैंक जो है ये अमेरिका का बैंक है, सेंट्रल बैंक है। आईबीएम के अध्यक्ष और सीईओ हैं अरविंद कृष्णा। इन्हें फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया है। साथियों, कृष्णा जो है 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। इन्होंने भारत में पढ़ाई की है आईआईटी कानपुर से। साथियों, कैसा लगा? अच्छा लगा आप लोगों को? वर्तमान में कौन क्या पढ़ करके 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पढ़ लिए, आपको पता भी नहीं चला होगा। लेकिन दोस्तों, अब आपका टेस्ट होने वाला है। शुरू में मैंने कहा था कि आपने पढ़ लिया, अब आपको 20 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। लूला डा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने? बताना कितना नंबर स्कोर किया आप लोगों ने कमेंट बॉक्स पर। तो लूला डा सिल्वा ये ब्राजील के हाल ही में राष्ट्रपति बने। ब्रिटेन के हिंदू समुदाय से पहले प्रधानमंत्री कौन बने? ब्रिटेन के हिंदू समुदाय से सबसे पहले प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक। शी जिनपिंग किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने? तो शी जिनपिंग तीसरी बार राष्ट्रपति चीन के बने हैं। इंडियन बैंक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आईबीए की स्थापना 1946 में की गई। जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ लिया है? तो जॉर्जिया मेलोनी हाल ही में इन्होंने इटली के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885 में हुई है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किस वर्ष की गई?
2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर किया था। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है और AK माथुर इसके प्रेजेंट में महानिदेशक है। सुएला वेबरमैन किस देश की होम मिनिस्टर बनी है? बताओ कमेंट बॉक्स पर। ब्रिटेन की। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। BCCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये हैं रोजर बिन्नी। IPL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण धूमल। CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? ये हैं सुजाय लाल थाउसेन। उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह अजय भादु। भारत के 50वें CGI कौन होंगे? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स पर। तो भारत के 50वें CGI हैं DY चंद्रचूड़। IFS नागेश सिंह को किस देश का राजदूत बनाया गया है? तो ये थाईलैंड के राजदूत बनाए गए हैं। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं? आदिल सुमरीवाला। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिलीप तिर्की। भारत के नए अटॉर्नी जनरल कौन बने हैं? तो भारत के नए अटॉर्नी जनरल बने हैं R वेंकट रमणी। CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? नल्ला थंबी कलाई सेल्वी। तो साथियों, आपको इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पे देना है। 19 क्वेश्चन आपको इसका उत्तर बताना है, यानी आपने कितना स्कोर किया, और 20 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं? इसका कमेंट बॉक्स पर उत्तर देना है। आंसर दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा आप लोगों को जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर। क्या आप लोगों को हमारी मेहनत दिख रही है? अगर अच्छा लगा है तो जरूर शेयर कीजिए अपने सभी साथियों को। क्रेजी जीके ट्रिक लाइव क्लास ला रहा है, आप देख पा रहे हैं। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। क्रेजी जीके ट्रिक पर बहुत सारी PDF अवेलेबल है। इसकी PDF प्राप्त करने के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रिक पे जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करके वहां से PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं क्रेजी जीके ट्रिक पर। देखिए, डेली करंट अफेयर्स को यदि आप पढ़ नहीं रहे हैं तो जरूर पढ़िए। डेली करंट अफेयर्स मैं पढ़ाता हूं डेली, और हमारे एप्लीकेशन पर आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगा, PDF मिलेगा और इसकी क्विज भी मिल जाएगी। आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। हम इंस्टाग्राम में हैं, हम टेलीग्राम में हैं, हम फेसबुक में हैं, हम यूट्यूब में हैं। तो साथियों, कैसा लगा जरूर बताना दिल से, और किस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए ये भी बताइएगा। तब तक के लिए राजा का आप सभी को ढेर सारा आशीष, ढेर सारा प्रणाम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।